वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएएसआई 2024 का ही मॉडर्न अलजेब्रा का एक क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं फटाफट क्या बोलता है। कह रहे कि लेट जी बी अ ग्रुप। जी मुझे एक ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 2024 गिवन है। ठीक है, और उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं प्राइम्स के मल्टीपल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली करेक्ट। कह रहा है कि हमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ जी इज अबिलियन देन जी इज साइक्लिक। अगर जी अबिलियन हुआ तो वो इंप्लाई करेगा कि जी साइक्लिक भी होगा। ठीक है, बी स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर के मेरे पास जी बाई एच यानी जी बाई एच एक क्वोशंट ग्रुप मुझे गिवन है जहाँ पे एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, और ये एच क्या कर रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो के बनेगा क्या ये साइक्लिक होगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 23, यानी जितने भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं जी के जिसका ऑर्डर 23 से डिविजिबल है। एवरी सब ग्रुप जितने भी ग्रुप सब ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है, जिन जो क्या हो रहा है 23 से डिविजिबल हो रहा है जिसका ऑर्डर, तो कह रहा है कि उसके पास एक नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा के हैविंग मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट डी बोल रही है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप के ऑफ जी कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन क्या क्या है, ऑर्डर ऑफ जी गिवन है 2024। ठीक है, और इसको लिखा किस टाइप से है, 2 की पावर 3 इंटू में 11 इंटू में 23। ठीक है, सबसे पहले काम तो करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहे कि जी अबिलियन अगर हुआ तो जी को साइक्लिक भी होना पड़ेगा, ये तो ये बोल रही है। लेकिन अगर क्या हो यहाँ से एक ग्रुप उठा लेते हैं Z2 इंटू में Z4 इंटू Z11 एंड क्रॉस Z23। अगर ये ग्रुप उठा लेते हैं, जी को हमने ये ग्रुप उठा लिया, तो ये ग्रुप ना अब अबिलियन है ओनली। ठीक है, बट नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है ये। ठीक है, इसका मतलब अबिलियन तो मिला लेकिन ये इंप्लाई तो नहीं करा कि ये साइक्लिक है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट इससे गलत हो जाएगी, हेंस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, कह रहे कि सपोज के इक्वल्स टू जी बाई एच। के मुझे क्या दिया इसने, जी बाई एच। ठीक है, एंड कह रहे हैं एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, और वो कैसा है कि ये अपने अंदर क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, यानी ऑर्डर ऑफ एच है वो मेरे पास अब वन के इक्वल नहीं है सिर्फ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच है वो क्या है, ग्रेटर देन वन, ये गिवन है। तो कह रहा है कि ये जो के बनेगा क्या ये के साइक्लिक होगा, ये हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल सब ग्रुप एच के ऊपर बात करनी पड़ेगी, है ना। एक नॉर्मल सब ग्रुप तो मिले मुझे जिसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे के ऊपर बात कर सकूं। तो देखो यहाँ से नॉर्मल सब ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीलोज की थर्ड थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, सीलोज थर्ड थ्योरम यूज करेंगे। क्या बोलती है ये थ्योरम क्या बोलती है, कह रहे कि मेरे पास जो नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स निकलते हैं ऑफ अ गिवन ग्रुप, वो मेरे पास क्या होते हैं, लेट से हम क्या बोल देते हैं कि एक बार के लिए उसको क्या नाम दे देते हैं, एनपी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होता है, कह रहे कि वो मेरे पास होता है एन पी इक्वल्स टू में वन प्लस में के पी सच दैट, किस तरीके से कि वन प्लस के पी है वो किसको डिवाइड करेगी, ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, जहाँ पे ये जो के होता है ये हम क्या पुट करते हैं यहाँ से, ये के हम क्या पुट करते हैं, एक मतलब नेचुरल नंबर के अंदर से लेते हैं इसको। ठीक है, वन से शुरुआत करते हैं इसकी, सॉरी नेचुरल नंबर से नहीं, इंटीजर से लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जीरो इंक्लूड रहता है, होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस पी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं ना, जिस पी सब ग्रुप की बात कर रहे हैं उसमें से क्या करते हैं, ये ऑर्डर ऑफ जी है ना, उसमें से उसको उसका मल्टीपल रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे हमें ऑर्डर क्या गिवन है जी का 2024, या फिर 2 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 23। हमें यहाँ से देखना है ये वाली थ्योरम यूज करके, ऊपर वाली सीलोस थर्ड थ्योरम, कि इनमें से कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 23 को ही उठा लेती हूँ। ठीक है, तो मैं बात करूंगी
23 साइलो सब ग्रुप की। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें नंबर निकालने हैं ना कि ऐसे कितने एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ से देखो एक चीज तो ये होती है, साथ में एक और थ्योरम भी होती है, एक और थ्योरम भी होती है, क्योंकि नॉर्मल की बात करनी है ना, नॉर्मल सब ग्रुप की। तो यहाँ से ही इसी थ्योरम से जुड़ी एक और थ्योरम होती है जो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए बताती है। कह रहे कि अगर जो भी मैं जिस भी सब ग्रुप के लिए बात कर रही हूँ, जिस भी सब ग्रुप के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, पी साइलो सब ग्रुप के लिए जो मैं बात कर रही हूँ, कह रहे कि अगर वो मेरे पास ये वाली थ्योरम अप्लाई करने के बाद, सीलो थर्ड थ्योरम अप्लाई करने के बाद यूनिक मिल जाता है, ठीक है, तो वो यूनिक होगा ना, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। कहने का मतलब इफ एन पी मेरे पास 1 आया तो ये मेरे पास इफ एंड ओनली इफ नॉर्मल सब ग्रुप, ये इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। ठीक है, अगर मेरे पास ये यूनिक आया तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, और अगर नॉर्मल सब ग्रुप है ना तो हमेशा ये यूनिक ही देगा। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमें पहले सबसे पहले नंबर निकालने तो पड़ेंगे कि 23 साइलो सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो 1 ही मिला, मुझे यूनिक मिल गया, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 23 वाला नॉर्मल बन जाएगा, तो उसको मैं एच की यूज में ले सकती हूँ फिर, है ना। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, 1 प्लस में 23 पी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 प्लस 23 पी डिवाइड करेगा, यहाँ से इसका मल्टीपल हटा लेंगे 23 वाला, तो क्या बचेगा 2 का क्यूब इंटू में 11 ओनली। ठीक है, एंड 23 वाला हटा लिया क्योंकि 23 तो ऑलरेडी उसको डिवाइड ही कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से ये क्या होगा, 1 प्लस में 23 पी डिवाइड 88। अब यहाँ से मुझे इस पी की वैल्यूज निकालनी है ना, ताकि अगर ये पी की वैल्यू मुझे पता चल गई तो मुझे नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स पता चल जाएंगे कि कितने बनते हैं 23 ऑर्डर के। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो पी को सबसे पहले 0 पुट करते हैं, है ना। पी को जब 0 पुट किया तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस में 0 डिवाइड 88, ये तो कर रहा है ना, 1 डिवाइड 88, तो ये चीज़ तो ट्रू है, इसका मतलब पी 0 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब चलते हम पी को 1 पुट करते हैं। जब पी को 1 पुट किया तो ये 1 प्लस में 23 बना, और क्या ये 88 को डिवाइड करता है, क्या ये सही है चीज़। तो देखो 24 है, क्या वो 88 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, P1 नहीं ले सकते हम। ठीक है, अब P2 अगर लेते हैं तो इसको 2 पुट करने के बाद ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस में 23 इंटू में 2, क्या ये डिवाइड कर रहा है 88 को, क्या ये डिवाइड कर रहा है 88 को। तो यहाँ से देखो ये कितना बच जाएगा 46, 1 प्लस में 46 कितना हो जाएगा 47, क्या ये डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता। और अब आगे आने वाले जितने भी पी वैल्यूज में लूंगी ये कभी भी उसको डिवाइड ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास सिर्फ एक ही केस मिला, पी इक्वल्स टू 0 वाला, है ना। और जब पी इक्वल्स टू 0 मिला तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ से कि जो मुझे एन पी की वैल्यू मिली, एन पी की वैल्यू जो मिली वो मुझे सिर्फ 1 मिल गई, क्योंकि 1 प्लस में के पी लिखा जाता है ये, और पी की वैल्यू तो ओनली 0 आई है, तो यहाँ पे 0 पुट करने के बाद ये सिर्फ 1 मिलेगा, तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगी, यूनिक, है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ 23 साइलो सब ग्रुप यूनिक मिल गया, और यूनिक मिलने का मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब मुझे एक नॉर्मल सब ग्रुप तो मिल गया जो 23 ऑर्डर का है, और इसी को ही हम आगे आने वाले ऑप्शंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो 23 ऑर्डर का मुझे एक सब ग्रुप मिल गया, और वो मैं उसको क्या नाम दे देती हूँ, एच का नाम दे देती हूँ। ठीक है, और ये अगर मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये Z23 के ही आइसोमॉर्फिक रहेगा, है ना, क्योंकि ये मेरे पास कैसा है, प्राइम ऑर्डर का है, तो यहाँ से Z23 के आइसोमॉर्फिक रहेगा। अब देखो क्या स्टेटमेंट बोल रही है, कह रहे कि सपोज कर लिया कि K मेरे पास G बाय H है, ठीक है, और H है वो नॉर्मल, तो नॉर्मल मिल गया, यानी H को हमने अब क्या ले लिया, Z23 ले लिया। ठीक है, और ये हमें पता है, ये भी दिख रहा है कि ये एक से ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, भाई 23 एलिमेंट कंटेन कर रहा है ये। ठीक है, तो कह रहे कि के साइक्लिक होएगा, आप के फॉर्म करें कैसा बनेगा, अच्छा के का ऑर्डर ही जज करके बता देगा हमें, तो है ना। तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ एच कितना है 23, क्योंकि 23 एलिमेंट्स है। ऑर्डर ऑफ जी कितना था 2 की पावर 3 इंटू में 11 इंटू में 23 अपॉन में कितना आ गया 23। ठीक है, 23 से 23 कैंसिल, कितना आ गया 88।
अरे भाई 88 को तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसको एक सब ग्रुप में बना सकती हूँ। के इक्वल्स टू मैं ले लूँ कि ये मेरे पास क्या है, Z2 इंटू में Z4 एंड इंटू में Z11। ठीक है, अब ये ग्रुप मेरे पास कैसा है, अबेलियन है ओनली। ठीक है, लेकिन नॉट साइक्लिक, है ना, साइक्लिक नहीं है। लेकिन ऑप्शन में तो क्या बोल रहा है कि साइक्लिक होगा, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब चलते हैं डी ऑप्शन पे। देखो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप के ऑफ जी कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट। कह रहे कि जी का कोई भी नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी तो हमने एच निकाला था, जिसको हमने Z23 का नाम दिया था, ये नॉर्मल भी आया था, है ना, ये नॉर्मल भी आया था, और साथ में ये मेरे पास कैसा है, साइक्लिक भी है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। अब ऑप्शन सी को कैसे करेक्ट बताएंगे, देखो यहाँ से कह रहे कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी सब ग्रुप एच ऑफ जी हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 23। कह रहे कि जी के जितने भी सब ग्रुप बन रहे हैं जो 23 से डिवाइड हो रहे हैं, जिनका ऑर्डर, ठीक है, तो कह रहे कि उसके पास एक नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप के होगा। यानी इस एच के पास अब बात कर रहे हैं कि उसके पास एक नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ एच हमें क्या क्या मिल सकते हैं। हमें क्या बोला है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 23 से डिविजिबल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एच की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऑर्डर ऑफ एच की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, भाई 23 हो सकता है ना। और साथ में जो एच है वो सब ग्रुप ही था जी का, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ जी को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये मैं इनडायरेक्टली बोल सकती हूँ कि 23 है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। तो क्या क्या हो सकती है, 23 हो सकती है, 23 इंटू 8 हो सकती है ना, 23 इंटू 11 हो सकती है, एंड 23 इंटू 8 इंटू 11। ये चार पॉसिबिलिटीज बन सकती है सिर्फ, इसके अलावा तो नहीं बनेगी, क्योंकि 23 से डिविजिबल होना चाहिए वो। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि के को क्या बोला था, के को उसने एच का सब ग्रुप बोला था, और वो भी कैसा, नॉर्मल साइक्लिक। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच है वो 23 है, तो इसके सब ग्रुप्स क्या क्या बन सकते हैं, इसके सब ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं भाई, एक तो आइडेंटिटी बनेगा और एक Z23 बनेगा। ठीक है, उसके अलावा तो इसके सब ग्रुप्स नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर का है। ठीक है, तो क्योंकि इसको कोई डिवाइड ही नहीं करेगा, तो सब ग्रुप डिवाइड करेगा, सिर्फ इसके पास आइडेंटिटी एंड Z23 बनेगा। तो मुझे यहाँ से क्या हुआ, अब सब ग्रुप की पॉसिबिलिटीज, उसने पॉसिबिलिटीज पूछी है यहाँ से, है ना। उसने क्या बोला है कि हैज अ नॉर्मल, यानी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो पॉसिबिलिटीज तो मुझे मिल रही है, Z23 ये कैसा है, साइक्लिक भी है, नॉर्मल भी है, तो इसको के का नाम दे सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसके लिए तो मुझे मिल गया। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए ये चीज प्रूव हो गई। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड को अगर देखो यहाँ से इसको ले लेते हैं, एक बार सेकंड केस ये ले लेते हैं, कौन सा, कि ऑर्डर ऑफ एच है वो मेरे पास 23 इंटू 11 है। तो अब देखो यहाँ से ये मेरे पास ये ग्रुप बन सकता है, ये कहने का ये भी साइक्लिक होगा। ठीक है, ये ग्रुप भी कैसा बनेगा, साइक्लिक बनेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्राइम है। ठीक है, यहाँ से कह रहे हैं कि इस एच के पास, ये अब एच आया है मेरे पास, कह रहे हैं कि इस एच के पास कोई ना कोई ऐसा के मिलेगा जो साइक्लिक और नॉर्मल भी होगा। बिल्कुल मिलेगा। अगेन यहाँ से हम वो इसीलो थर्ड थ्योरम का यूज करके, ये 11 इंटू 23 है, यहाँ से हम 1 प्लस में 23 पी करके 11 डिवाइड करके, मतलब यहाँ से पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, तो फिर हमें ये एक यूनिक 23 साइलो सब ग्रुप मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हेंस ये नॉर्मल भी होगा, तो एक Z23 वाला यहाँ से भी मिल गया जो नॉर्मल भी है और साइक्लिक भी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज के लिए भी ये चीज ट्रू हो गई, है ना। हमने इसके लिए भी कर दिया, इसके लिए भी कर दिया, अब बचेगा इसके लिए। सिमिलरली यहाँ से ऑर्डर ऑफ एच कितना गिवन है, 23 इंटू 8, है ना। ऑर्डर ऑफ एच कितना गिवन है, 23 इंटू 8। तो यहाँ से भी अगर मैं निकालूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 8, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू में 23, है ना।
अगेन कह रहा है कि अब ये ऑर्डर ऑफ एच तो मेरे पास ये हो गया, तो क्या इसके पास एक के ऐसा मिलेगा जो नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप होगा। अगेन हम यहाँ से सीलो थर्ड थ्योरम का यूज करके 23 साइलो सब ग्रुप निकालेंगे और वो भी कैसा आएगा, यूनिक आएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा और साथ में प्राइम ऑर्डर का भी है, इसका मतलब साइक्लिक भी हो जाएगा। तो साइक्लिक प्लस नॉर्मल हो गया, तो के का नाम दे देंगे। तो अगेन हमें एक Z23 आइसोमॉर्फिक टू के इज आइसोमॉर्फिक टू Z23, मुझे अगेन एक सब ग्रुप मिल गया, किसका, एच का, जो कैसा है, नॉर्मल एंड साइक्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके लिए भी करेक्ट हो गई, है ना, किसके लिए, 23 इंटू 8 वाले के लिए। सिमिलरली इस चीज के लिए भी हो जाएगी, वो तो हमने ऊपर करके ही आएगी, तो पूरा ऑर्डर ऑफ जी ही हो गया। तो ऑर्डर ऑफ जी के लिए तो निकाला ही था कि 23 साइलो सब ग्रुप मिलेगा एक, और वो भी नॉर्मल। तो इसका मतलब ये अगर एच का काम कर रहा है, जी खुद एच के इक्वली ले लेंगे हम जी को, तो अगेन मुझे एक 23 साइलो सब ग्रुप मिल रहा है, वो भी यूनिक। तो इसका मतलब मुझे हर केसेस के लिए क्या मिल रहा है, एक नॉर्मल साइक्लिक सब ग्रुप तो मिल ही रहा है। हेंस इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।